बाल गंगाधर तिलक रचित गीता रहस्य के तृतीय भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग के वीडियो के लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें तथा वीडियो को अन्य सनातन धर्मियों को शेयर भी करें। अब आगे का प्रसंग। अनेक गीताओं के होने पर भी भगवत गीता की श्रेष्ठता निर्विवाद सिद्ध है। इसी कारण उत्तरकालीन वैदिक धर्मीय पंडितों ने अन्य गीताओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया और भगवत गीता ही का परीक्षा करने और उसी के तत्व अपने बंधुओं को समझा देने में अपनी कृत्यता मानने लगे। ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा की जाती है, एक अंतरंग परीक्षा और दूसरी बहिरंग परीक्षा कहलाती है। पूरे ग्रंथ को देखकर उसके मर्म, रहस्य, भावार्थ और प्रमेय ढूंढ निकालना अंतरंग परीक्षा है। ग्रंथ को किसने और कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काव्य दृष्टि से उसमें माधुर्य और प्रसाद गुण है या नहीं, शब्दों की रचना में व्याकरण पर ध्यान दिया गया है या उस ग्रंथ में अनेक आर्ष प्रयोग हैं, उसमें किन किन मतों, स्थलों और व्यक्तियों का उल्लेख है। इन बातों से ग्रंथ के काल निर्णय और तत्कालीन समाज स्थिति का कुछ पता चलता है या नहीं। ग्रंथ के विचार स्वतंत्र हैं अथवा चुराए हुए हैं। यदि उसमें दूसरों के विचार भरे हैं तो वे कौन से हैं और कहां से लिए गए हैं, इत्यादि बातों की विवेचन को बहिरंग परीक्षा कहते हैं। जिन प्राचीन पंडितों ने गीता पर टीका और भाष्य लिखा है, उन्होंने उक्त बाहरी बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यही है कि वे लोग भगवत गीता सरीखे अलौकिक ग्रंथ की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान देने को ऐसा ही समझते थे जैसे कि कोई मनुष्य एक आध उत्तम सुगंध युक्त फूल को पाकर उसके रंग, सौंदर्य, सुवास आदि के विषय में कुछ भी विचार न करे और केवल उसकी पंखुड़ियां गिनता रहे, अथवा जैसे कोई मनुष्य मधुमक्खी का मधु युक्त छत्ता पाकर केवल छिद्रों को गिनने में ही समय नष्ट कर दे। परंतु अब पश्चिमी विद्वानों के अनुकरण से हमारे आधुनिक विद्वान लोग गीता की बाह्य परीक्षा भी बहुत कुछ करने लगे हैं। गीता के आर्ष प्रयोगों को देखकर एक ने यह निश्चित किया है कि यह ग्रंथ ईसा से कई शतक पहले ही बन गया होगा। इससे यह शंका बिल्कुल ही निर्मूल हो जाती है कि गीता का भक्ति मार्ग उस ईसाई धर्म से लिया गया होगा जो गीता से बहुत पीछे प्रचलित हुआ है। गीता के 16वें अध्याय में जिस नास्तिक मत का उल्लेख है, उसे बौद्ध मत समझकर दूसरे ने गीता का रचना काल बुद्ध के बाद माना है। तीसरे विद्वान का कथन है कि 13वें अध्याय में ब्रह्म सूत्र पदेश चैव श्लोक में ब्रह्म सूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता ब्रह्म सूत्र के बाद बनी होगी। इसके विरुद्ध कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र में अनेक स्थानों पर गीता ही का आधार लिया गया है, जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं होता। कोई ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध में रणभूमि पर अर्जुन को 700 श्लोकों की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहीं है। हाँ, यह संभव है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाई की जल्दी में 10-20 श्लोक या उनका भावार्थ सुना दिया हो और उन्हीं श्लोकों के विस्तार को संजय ने धृतराष्ट्र से, व्यास ने सुक से, वैशंपायन ने जन्मेजय से और सूत ने शौनक से कहा हो, अथवा महाभारतकार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया हो। गीता की रचना के संबंध में मन की ऐसी प्रवृत्ति होने पर गीता सागर में डुबकी लगाकर किसी ने 7, किसी ने 28, किसी ने 36 और किसी ने 100 मूल श्लोक गीता के खोज निकाले हैं। कोई तो यहाँ तक कहते हैं कि अर्जुन को रणभूमि पर गीता का ब्रह्म ज्ञान बतलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वेदांत विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीछे से महाभारत में जोड़ दिया गया होगा। यह नहीं कि बहिरंग परीक्षा की ये सब बातें सर्वथा निरर्थक हों। उदाहरण के लिए ऊपर कही गई फूल की पंखुड़ियां तथा मधु के छत्ते की बात को ही लीजिए। वनस्पतियों के वर्गीकरण के समय फूलों की पंखुड़ियों का भी विचार अवश्य करना पड़ता है। इसी तरह गणित की सहायता से यह सिद्ध किया गया है कि मधुमक्खियों के छत्ते में जो छेद होते हैं उनका आकार ऐसा होता है
कि मधु रस का घनफल तो कम होने नहीं पाता और बाहर के आवरण का पृष्ठफल बहुत कम हो जाता है, जिससे मोम की पैदाइश घट जाती है। इसी प्रकार के उपयोगों पर दृष्टि देते हुए हमने भी गीता की बहिरंग परीक्षा की है और उसके कुछ महत्व के सिद्धांतों का विचार इस ग्रंथ के अंत में परिशिष्ट में किया गया है। परंतु जिनको ग्रंथ का रहस्य ही जानना है, उनके लिए बहिरंग परीक्षा के झगड़े में पड़ना अनावश्यक है। वाग देवी के रहस्य को जानने वालों तथा उसकी ऊपरी और बाहरी बातों के जिज्ञासुओं में जो भेद है, उसे मुरारी कवि ने बड़ी ही सरसता के साथ दर्शाया है। उन्होंने कहा है, समुद्र की अगाध गहराई जानने की यदि इच्छा हो तो किससे पूछा जाए। इसमें संदेह नहीं कि राम रावण युद्ध के समय सैकड़ों वानर वीर धड़ाधड़ समुद्र के ऊपर से कूदते हुए लंका में चले गए थे, परंतु उनमें से कितनों को समुद्र की गहराई का ज्ञान है। समुद्र मंथन के समय देवताओं ने मंथन दंड बनाकर जिस बड़े भारी पर्वत को नीचे छोड़ दिया था और जो सचमुच समुद्र के नीचे पाताल तक पहुंच गया था, वही मंदराचल पर्वत समुद्र की गहराई को जान सकता है। मुरारी कवि के इस न्यायानुसार गीता के रहस्य को जानने के लिए अब हमें उन पंडितों और आचार्यों के ग्रंथों की ओर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने गीता सागर का मंथन किया है। इन पंडितों में महाभारत के कर्ता ही अग्रगण्य हैं। अधिक क्या कहूँ, आजकल जो गीता प्रसिद्ध है उसके यही एक प्रकार से कर्ता भी कहे जाते हैं। इसीलिए प्रथम उन्हीं के मतानुसार संक्षेप में गीता का तात्पर्य दिया जाएगा। भगवत गीता अर्थात भगवान से गाया गया उपनिषद, इस नाम ही से बोध होता है कि गीता में अर्जुन को उपदेश दिया गया है और यह प्रधान रूप से भागवत धर्म, भगवान के चलाए हुए धर्म के विषय में होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को श्री भगवान का नाम प्रायः भागवत धर्म में ही दिया जाता है। यह उपदेश कुछ नया नहीं है। पूर्व काल में यही उपदेश भगवान ने विवस्वान को, विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। यह बात गीता के 4थे अध्याय के आरंभ में दी हुई है। महाभारत के शांति पर्व के अंत में नारायणीय अथवा भागवत धर्म का विस्तृत निरूपण है, जिसमें ब्रह्मदेव के अनेक जन्मों में अर्थात कल्पांतरों में भागवत धर्म की परंपरा का वर्णन किया गया है और अंत में कहा गया है, ब्रह्मदेव के वर्तमान जन्म के त्रेता युग में इस भागवत धर्म ने विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया है। यह परंपरा गीता में दी हुई उक्त परंपरा से मिलती है। दो भिन्न धर्मों की परंपरा का एक होना संभव नहीं है, इसीलिए परंपरा की एकता के कारण यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि गीता धर्म और भागवत धर्म ये दोनों एक ही हैं। इन धर्मों की यह एकता केवल अनुमान ही पर अवलंबित नहीं है। नारायणीय या भागवत धर्म के निरूपण में वह संपायन जन्मेजय से कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, यही उत्तम भागवत धर्म विधि युक्त और संक्षिप्त रीति से हरि गीता अर्थात भगवत गीता में तुझे पहले ही बतलाया गया है। इसके बाद एक अध्याय छोड़कर दूसरे अध्याय में नारायणीय धर्म के संबंध में फिर भी स्पष्ट रीति से कहा गया है। कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन उद्विग्न हो गया था, तब स्वयं भगवान ने उसे यह उपदेश किया था। इसमें यह स्पष्ट है कि हरि गीता से भगवत गीता ही का मतलब है। गुरु परंपरा की एकता के अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि जिस भागवत धर्म या नारायणीय धर्म के विषय में 2 बार कहा गया है, वही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। उसी को सात्वत या एकांतिक धर्म भी कहा गया है। इसका विवेचन करते समय 2 लक्षण कहे गए हैं। यह नारायणीय धर्म प्रवृत्ति मार्ग का होकर भी पुनर्जन्म को टालने वाला अर्थात पूर्ण मोक्ष का दाता है। फिर इस बात का वर्णन किया गया है कि यह धर्म प्रवृत्ति मार्ग का कैसे है। प्रवृत्ति का यह अर्थ प्रसिद्ध ही है कि संन्यास न लेकर मरण पर्यंत चातुर्वर्ण्य विहित निष्काम कर्म ही करता रहे। इसीलिए यह स्पष्ट है कि गीता में जो उपदेश अर्जुन को किया गया है वह भागवत धर्म का है और उसको महाभारतकार प्रवृत्ति विषयक ही मानते हैं, क्योंकि उपर्युक्त धर्म ही प्रवृत्ति विषयक है।
साथ साथ यदि ऐसा कहा जाए कि गीता में केवल प्रवृत्ति मार्ग का ही भागवत धर्म है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वैशंपायन ने जन्मेजय से फिर भी कहा है, हे राजा, यतियों अर्थात सन्यासियों के निवृत्ति मार्ग का धर्म भी तुझे पहले भगवत गीता में संक्षिप्त रीति से भागवत धर्म के साथ बतला दिया गया है। परंतु यद्यपि गीता में प्रवृत्ति धर्म के साथ ही यतियों का निवृत्ति धर्म भी बतलाया गया है, तथापि मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि गीता धर्म की जो परंपरा गीता में दी गई है वह यति धर्म को लागू नहीं हो सकती। वह केवल भागवत धर्म ही की परंपरा से मिलती है। सारांश यह है कि उपर्युक्त वचनों से महाभारतकार का यही अभिप्राय जान पड़ता है कि गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया गया है वह विशेष करके मनु, इक्ष्वाकु इत्यादि परंपरा से चले हुए प्रवृत्ति विषयक भागवत धर्म ही का है, और उसमें निवृत्ति विषयक यति धर्म का जो निरूपण पाया जाता है वह केवल आनुषांगिक है। पृथु, प्रियव्रत और प्रहलाद आदि भक्तों की कथाओं से तथा भागवत में दिए गए निष्काम कर्म के वर्णनों से यह भली भांति मालूम हो जाता है कि महाभारत का प्रवृत्ति विषयक नारायणीय धर्म और भागवत पुराण का भागवत धर्म ये दोनों आदि में एक ही हैं, परंतु भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि वह भागवत धर्म के कर्मयुक्त प्रवृत्ति तत्व का समर्थन करे। यह समर्थन महाभारत में और विशेष करके गीता में किया गया है, परंतु इस समर्थन के समय भागवत धर्मीय भक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यास जी भूल गए थे। इसीलिए भागवत के आरंभ के अध्यायों में लिखा है कि बिना भक्ति के केवल निष्काम कर्म व्यर्थ है, यह सोचकर और महाभारत की उक्त न्यूनता को पूर्ण करने के लिए ही भागवत पुराण की रचना पीछे से की गई है। इससे भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता है। यही कारण है कि भागवत में अनेक प्रकार की हरि कथाएं कहकर भागवत धर्म की भगवत गीता के महात्म्य का जैसा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, वैसा भागवत धर्म के कर्म विषयक अंगों का विवेचन उसमें नहीं किया गया है। अधिक क्या, भागवतकार का यहाँ तक कहना कि बिना भक्ति के सब कर्म योग वृथा है। अतएव गीता के तात्पर्य निश्चित करने में जिस महाभारत में गीता कही गई है उसी नारायणीयोपाख्यान का जैसा उपयोग हो सकता है, वैसा भागवत धर्मीय होने पर भी भागवत पुराण का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वह केवल भक्ति प्रधान है। यदि इसका कुछ उपयोग किया भी जाए तो इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि महाभारत और भागवत पुराण के उद्देश्य और रचना काल भिन्न भिन्न है। निवृत्ति विषयक यति धर्म और प्रवृत्ति विषयक भागवत धर्म का मूल स्वरूप क्या है? इन दोनों में भेद क्यों है? मूल भागवत धर्म इस समय किस रूपांतर से प्रचलित है? इत्यादि प्रश्नों का विचार आगे चलकर किया जाएगा। गीता रहस्य का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। इस भाग में दिए गए विभिन्न भक्ति मार्गों के बारे में सहज व्याख्या जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।